प्रणाम। राधे राधे। आप तो जानते ही हो, भारत में काफ़ी त्योहार मनाए जाते हैं। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है। आज हम दक्षिण भारत के काफ़ी लोकप्रिय त्योहार थाईपुसम के बारे में बात करेंगे। थाईपुसम एक हिंदू त्योहार है जो भारत के राज्य तमिलनाडु में बड़े धामधूम से मनाया जाता है, जो दक्षिण भारत में है। और यह त्योहार भगवान श्री मुरुगन की पूजा के लिए विशेष हैं, और विशेषकर तमिल समुदाय में यह महत्वपूर्ण है। यह त्योहार तमिल कैलेंडर के 10वें महीने थाई मास में पुष्य नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। तमिल भाषा में पुष्य नक्षत्र को पूसम के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस त्योहार को थाईपुसम के नाम से मनाया जाता है। थाईपुसम का प्रारंभ भगवान श्री मुरुगन की पादुका पूजा, कावड़ी पूजा, कावड़ी मतलब जो हम उत्तर भारत में भी श्रावण मास में लेके जाते हैं ना कावड़ी, वही। तो इसमें आप पानी भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे फल फ्रूट दूध ये सब आप लेके जा सकते हो। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। कावड़ी पूजा, जलाभिषेक, पंचामृताभिषेक, चंदनाभिषेक, पुष्पाभिषेक, सहस्रनाम अर्चना, हवन, आरती एवं शोभा यात्रा के साथ में शुरू होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये शोभा यात्रा हो रही है, तो शोभा यात्रा के साथ में शुरू होते हैं रास्ते में। और आप ये भी देखोगे रास्ते में कई कई लोग भगवान श्री मुरुगन के ऊपर अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए अपने शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के उनके जो हथियार हैं वो पियर्स करके उनको श्रद्धा की के और दिखाते हैं, उनको अर्पण करते हैं। और यह काफ़ी कठिन त्योहार है जिसमें, और शोभा यात्रा में भगवान श्री मुरुगन की मूर्ति को एक स्पेशल रथ पर बिठाकर निकाला जाता है। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी संख्या शामिल होती हैं और वह भगवान की आराधना के लिए उत्साहित होते हैं। और ये जो कावड़ी है ना, उसके लिए 7 दिन का व्रत आवश्यक है। वो क्या व्रत है, जो भी कोई व्यक्ति जो कावड़ी को लेके जाता है ना, उसके लिए व्रत करना आवश्यक है। और उसके लिए ब्रह्मचर्य, फल, पुष्प और सात्विक आहार करना आवश्यक है। थाईपुसम के दौरान भक्त विविध प्रकार की पूजा और अन्य धार्मिक आचरणों का पालन करते हैं। उन्हें भगवान श्री मुरुगन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलता है। त्योहार के दौरान आयोजित उत्सवों में लोग विविध रंगीन प्रशिक्षित नृत्य गतिविधियों का आनंद लेते हैं। थाईपुसम दक्षिण भारत में एक बड़े पर्व के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। और ये कावड़ी के पीछे एक और भी एक कहानी है। एक बार भगवान शिव जी ने एक संत को 2 पर्वत दिए और कहा कि आप दक्षिण भारत में जाकर स्थापित कर दो। तो वो संत तो लेके गए, मगर एक जगह पे वो थक गए, तो उन्होंने वो छोटे छोटे ही पर्वत थे तो वहाँ पे स्थापित कर दिए, थोड़ा आराम करने के लिए नीचे ज़मीन पे रख दिए। तो विश्राम करने के बाद में वह फिर पर्वत को उठाने के लिए तैयार हो गए। वह उठ खड़े हुए और पर्वत को जमीन से उठाने की कोशिश की, मगर वो पर्वत तो ऐसे थे कि जैसे वहाँ पे ही चिपक गए। वो हिलने के लिए भी वह तैयार नहीं थे, वो हिल ही नहीं रहे थे, उठा ही नहीं जा रहे थे। वहाँ पे एक नवयुवक गया और वह संत ने उस नवयुवक को बुलाया, मगर नवयुवक ने उनको मदद करने से मना कर दिया। फिर वह संत गुस्से हो गए, काफ़ी युद्ध हुआ, तो बाद में उनको पता चला कि वह नव युवक और कोई नहीं है, स्वयं भगवान कार्तिकेय स्वामी हैं। फिर तब से यह प्रथा शुरू हुई कावड़ी की, क्योंकि उस समय संत ने जो कावड़ी बनाई थी तो एक बड़े बांस के बाम्बू के वो दोनों बाजू पे पर्वतों को बांध दिया था और अपने शोल्डर पे लेके जा रहे थे, कंधे पे लेके। उससे यह प्रथा शुरू हुई। और जो भी कोई व्यक्ति 7 दिन का उपवास करके, फल खा के, सात्विक आहार का भोजन करके, जो भी कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है और कावड़ी में पानी, दूध, फल फूल लेकर भगवान श्री सुब्रमण्यम कार्तिकेय मुरुगन को अर्पण करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी का नाम से यह थाईपुसम व्रत शुरू हुआ और यही कावड़ी यात्रा है। जो भी कोई व्रत करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं
पूर्ण होती है और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया और सब जगह पे। आपको यदि हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।